हृदय रोग के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि अगर हमें पता हो कि ये हृदय रोग का लक्षण हो सकता है तो हम उसको पहचान सकते हैं। और हृदय रोग में सबसे बड़ी बात ये होती है, खासकर जब हार्ट अटैक जो कहते हैं, हृदयाघात जो कहते हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो, अगर लक्षण को समय पे नहीं पहचाना जाए तो बहुत ही कीमती समय बर्बाद हो जाता है, जिससे कि हार्ट के टिश्यूज़ में काफ़ी डैमेज हो जाता है और उससे ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। और ज़िंदगी का अगर खतरा टल भी गया, जान बच भी गई, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पुअर हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि टाइम इज़ मसल इन केस ऑफ हार्ट अटैक। तो कैसे आपको ये शंका हो कि हाँ, मुझे हृदय की प्रॉब्लम हो रही है या हो सकती है, तो जो सबसे पहला इसमें, अगर हम हृदय की प्रॉब्लम की बात करें, तो जो इसमें सिम्टम्स को समझना जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हार्ट अटैक का या एंजाइना के सिम्टम्स। तो उसका सिम्टम होता है मोस्टली चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना या दबाव होना, खासकर इस एरिया में, इसको रेट्रोस्टर्नल एरिया बोलते हैं, या लेफ्ट साइड में जो हार्ट का एरिया है इसके ऊपर में दर्द होना। अगर ये दर्द यहाँ से कंधों में रेडिएट हो रहा हो दोनों तरफ, या बाईं तरफ, या दोनों हाथों में रेडिएट हो रहा हो, कभी कभी ये रेडिएशन जॉ में होती है, जबाड़े में रेडिएशन होती है, और कभी कभी बैक की ओर भी रेडिएशन होती है, तो इसको क्लासिकल चेस्ट पेन कहते हैं कि ये हार्ट की ओर इशारा करता हुआ बहुत ही क्लासिकल चेस्ट पेन है। कभी कभी इतना क्लासिकल चेस्ट पेन नहीं भी होता है, और चेस्ट पेन के साथ कई बार चोकिंग सेंसेशन महसूस होती है, जैसे कि गला कोई बंद कर रहा हो, या सांस खुलकर नहीं आ रही हो, या ऐसा लग रहा हो जैसे कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। दैट इज़ उसको कहते हैं फीलिंग ऑफ डूम, कि मैं मरने वाला हूं, कुछ बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, ऐसी फीलिंग कई लोगों को होती है। इसके साथ साथ कई बार बहुत ही प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। तो हम अगर देखें तो दर्द, सीने में दर्द, वो भी किसी खास तरीके का, उसके साथ सांस की तकलीफ, उसके साथ गला रूंधने की तकलीफ, उसके साथ पसीना आना, अगर ये सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं तो ये लगभग तय रहता है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है। मगर इतना क्लियर हर बार हार्ट अटैक नहीं देखने को मिलता है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो इट इज़ लाइक अ मूवी हार्ट अटैक, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं किसी को हार्ट अटैक होता है, वो यूँ सीना पकड़ के लगता है कि अभी गिर जाएगा, अगर उसको कुछ मुंह में डाल दिया तो ठीक हो जाता है। तो वैसा हार्ट अटैक हमेशा देखने को नहीं मिलता। कई बार सिर्फ दर्द होता है सिंपल बीच में, कई बार सिर्फ लेफ्ट आर्म में पेन होता है विथ सम डिस्कम्फर्ट हेयर, माइल्ड डिस्कम्फर्ट हेयर, कई बार जॉ में पेन होता है, कई बार राइट साइड में या बैक में भी पेन होता है, और वो एक हार्ट अटैक हो सकता है। तो वो सब एटिपिकल प्रेजेंटेशन होते हैं। एटिपिकल प्रेजेंटेशन समझने के लिए काफ़ी अनुभव चाहिए, हमने इतने साल लगा दिए, फिर भी कई बार शंका रहती है, और उसको फिर ईसीजी करके हम कंफर्म करते हैं। तो अगर किसी को क्लासिकल पेन हो रहा है कि इधर दर्द है, भारीपन है, दबाव है, साथ में कंधों में या बाजुओं में कुछ तकलीफ़ है, कुछ टिंगलिंग सेंसेशन है, कोई चोकिंग सेंसेशन है, कोई सांस की अचानक तकलीफ़ आ रही, किसी को बहुत प्रोफ्यूज स्वेटिंग हुई, साथ में कुछ यहाँ पर डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहे, सडन बहुत ही ज़्यादा एग्जॉशन या वीकनेस हुई, तो ये सारी चीज़ें हार्ट की प्रॉब्लम की ओर इशारा कर सकती हैं। और अगर ऐसा कुछ हो रहा तो सबसे पहले आप अपने नियर बाई प्लेस में जाकर, जहाँ पर भी हार्ट के इलाज की सुविधा हो या कम से कम एक ईसीजी की सुविधा हो, ईसीजी करें। अगर ईसीजी में कोई चेंजेस आ रहे तो जो भी निकटतम हॉस्पिटल है जहाँ पर हृदय के इलाज की सुविधा है, या हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट हों, तो वहाँ पर जाकर उनकी सलाह लें। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ईसीजी करने जाते हैं और ईसीजी कहा जाता है कि ईसीजी ठीक है। ईसीजी ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि वो हार्ट से संबंधित सिम्टम्स नहीं हैं या वो हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ईसीजी इज़ नॉर्मल, जबकि हार्ट अटैक अंदर अंदर प्रोग्रेस कर रहा है, और फिर सेकेंड ईसीजी अगर आधे एक घंटे के बीच में की जाती है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार अगर सेकेंड ईसीजी भी ठीक है, मगर जो हृदय की जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सजेस्टिव हैं, तो उसको हम अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं, यानी कि हार्ट अटैक की प्री मॉनिटरी स्टेज। उसको उस वक्त ईसीजी से या इको से नहीं पहचाना जा सकता है, लेकिन जिनको अनुभव है वो सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर ये कह सकते हैं कि इसको
हार्ट अटैक होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और वो फिर आपको सलाह देते हैं कि आप हॉस्पिटल में रहो, सीरियल ईसीजी करेंगे और हार्ट अटैक रोकने की दवाएं देंगे, और इस तरह से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम रखें आपका ख्याल।